आदरणीय श्री कमलेश जी जो भूड़ा पछैया से आए हैं, मौजमपुर में हैं, उनकी ओर से 501 पत्र मुद्राएं हैं प्रभु के चरणों में। हे ईश्वर, इनके घर में सदा संपन्नता बनी रहे, हर प्रकार की इनके घर में खुशी छाई रहे, बस यही कामना है ईश्वर से। आइए आगे चलते हैं। अब वहां पर जब कन्हैया ने रास किया है, बंसी बजाई है, तो चारों तरफ बस एक ही लीला प्रभु की नजर आती है। कन्हैया ने बंसी बजाई, सारे ग्वाल गोपिकाएं, ब्रह्मांड पूरा इस बात को देख रहा है कि ये मधुर मुरलिया की आवाज कहां से आ रही है। लेकिन वो महारास ऐसा रास था कि केवल वहां नारियां ही जा सकती थी। ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय श्री सुरेश भैया जी जो मौजमपुर से आए हैं, उनकी ओर से है। सार से धन्यवाद है। ईश्वर आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, प्रभु ने ऐसी लीला की है कि जिसको बखान करना बस उनके लिए ही है जो ब्रह्म में लीन रहते हैं। वहां पर प्रभु ने बंशी बजाई तो सब सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन सी धुन है, ऐसी कौन सा राग प्रभु ने फैलाया है। लेकिन उस महारास में केवल नारियां थी चारों तरफ। गोपिकाएं सब दौड़ गईं और जाकर प्रभु से लिपट गईं। जितनी नारियां हैं उतने ही चारों तरफ कन्हैया नजर आते हैं। सब ये बारी बारी सोच रही हैं कि प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए यहाँ पर हैं, और प्रभु मेरे हैं, मेरे लिए यहाँ पर हैं। उधर आकाश मार्ग से भोले बाबा और पार्वती मैया ये सब देख रहे थे। मैया सोची कि इस रास लीला से मैं ही क्यों पीछे रह जाऊं। मैया भी चल दी। भोले बाबा टोकते हैं, कहते हैं, हे देवी, तुम जाओगी लीला देखने और मुझे छोड़ दोगी। मेरे स्वामी की लीला और मैं ऐसे ही। ना स्वामी, मैं भी ना, देवी मैं भी चलूंगी। तो कहती है, ना स्वामी, वहां पर नारियों का ही काम है, सिर्फ नारियों का काम है, वहां जाओगे तो हंसी हो जाएगी। पर भोले बाबा मानते नहीं हैं, नहीं मानते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा करो, यदि मुझे ले चलना है तो मुझे भी नारी बना दो। मैया हंसने लगती है, कहती है, तुम नारी बनोगे तो कितना अजीब लगेगा। इसलिए कि एक बार जब मनमोहन ने महारहस्य था रचाया, तो इस महारहस्य को देखने सारा ब्रजमंडल था आया। लेकिन वहां नारी ही नारी के मर्दों का है काम नहीं, कि अगर गए प्रभु आप तो होगे क्या बदनाम। कहती है कि प्रभु अगर आप लीला देखने जाओगे तो बदनाम नहीं हो जाओगे। तो कहते हैं, नहीं, मुझे लीला हर हाल में देखनी है और मुझे जाना है। तो भोले बाबा कहते हैं, इन्ना मैं जाऊंगा जरूर। अब देखिए होता क्या है कि एक दिन वो भोला भंडारी, एक दिन वो भोला भंडारी पहुंच गुलाबी साड़ी बिरज में आ गए।
आपका निराला रूप लगेगा। तो भोले बाबा कहते हैं कि ऐसा बना दो मुझको, कि ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, और कि मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। कहते हैं कि ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, कि मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी रज में आ गए हैं। कहती है कि हे स्वामी, कि ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, और के बन करके मेहर वहाँ कोई पुरुष ना जाए साथ में। कि ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, कि बन करके मेहर वहाँ कोई पुरुष ना जाए साथ में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मान लो बात हमारी, ब्रज में आ गए हैं। अब वहां पर भोले बाबा जब गए हैं, कि देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात है, और कि ऐसी है बंसी बाजी सुध बुध भोले, सुध बुध भूले भोलेनाथ है। तो सर से सरक गई जब साड़ी, के सर से सरक गई जब साड़ी, देखे वहां पर नारी ब्रज में आ गए हैं। अब वहां पर जब प्रभु का राज खुल गया तो उनका एक नाम पड़ गया, और वो कौन सा नाम पड़ गया, कि दीन दयालु तेरा तब से पड़ा है
के दीन दयालु तब से गोपेश्वर हुआ तेरा नाम ऐसा वहां रास हुआ। 51 मुद्राएं आदरणीय संतोष यादव मौजमपुर के और 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री बउवन यादव मौजमपुर के निवासी हैं और 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री राघवेंद्र जी की ओर से प्रदान है। भगवान आप सभी का कल्याण करे, सभी को सद्बुद्धि दे। ऐसा महारहस्य प्रभु ने रचाया, वो गोपिकाएं सब उन्हीं में लीन हैं, मगन हैं। अब उधर उनको अभिमान भी इस बात का हो गया है, उनको इस बात का अभिमान हो गया है कि मैं ब्रह्म के साथ नृत्य कर रही हूँ, मैं ब्रह्म को पा चुकी हूँ। लेकिन माया धारी की माया ऐसी कि उन्होंने जरा सी देर में सारी माया हटाई और जब वो खड़ी हुई वहां पर सो भागी वो घर की ओर कि ये भगवान है, ये मैं कहाँ पर थी, मैं क्या कर रही थी और मुझे तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ आ गई थी, सब चली गई। ऐसा प्रभु ने रास रचाया। अब उधर कंस का अत्याचार इतना ज्यादा था, कंस ने बड़े सोच में बैठा है, कंस बड़े सोच में बैठा है। वो मामा सोच रहा है कि किस तरह कन्हैया का वध किया जाए, किस तरह कन्हैया को मारा जाए। एक बार नारद जी कंस के पास आए और कहने लगे कि ऐसा करो, कंस देखिए कंस का वध होगा, क्या मटकी की व्यवस्था की गई है? अच्छा अच्छा, ये आदरणीय राम जीवन यादव 101 पत्र मुद्राएं जो मौजमपुर से आए हैं, उनकी ओर से है, सार्थ धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। वहां पर नारद जी कंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसा करो कंस, तुम कन्हैया को यहाँ पर किसी तरह बुला लो। कंस चिंता में बैठा हुआ है, सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे कृष्ण का वध करूं। अब इतना बताकर नारद जी कहते हैं
कि शोक भरे एक वचन सुन बोला एक वजीर, दुश्मन से डरते नहीं कभी वीर रणधीर। नारद जी सारा व्याख्यान बताकर चले जाते हैं। कहते हैं कि तुम कन्हैया को बहाने से बुलाओ और उसके लिए तुम यहाँ से किसी को भेजो, यहाँ से भेजो और कोई ना कोई ऐसी लीला रचो, कोई ना कोई ऐसी लीला करो, कोई कारण बनाओ। जब आइए एक छोटा सा भजन। एक छोटा सा भजन। कि तेरी काली काली आंखों के, कि तेरी काली काली आंखों के फंदे जो डाले, हो तेरी काली काली आंखों से ये फंदे जो डाले, तो हमें जिंदा रहने दो मुरली वाले। जिंदा रहने दो मुरली वाले। काली काली आंखों से, काली काली आंखों से, ये काली काली आंखों से, काली काली
बोलिए जखई भगवान की जय हो। ये 501 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री संतोष सिमरा पुरवा फौजी और 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री लक्ष्मी अजीत पुरवा उनकी ओर से है। प्रभु क्षमा करिएगा, ये 101 पत्र मुद्राएं लक्ष्मी यादव उनकी ओर से हैं। बस प्रभु आप पर दया बनाए रखे, कृपा बनाए रखे, ईश्वर आपकी हर प्रकार से सहायता करे, यही कामना है हमारी। अब कंस वहां चल दिया। कंस के कहने से योद्धा बुलाए गए। नारद जी इतना कहकर चले गए, कहने लगे हे कंस, कुछ रिश्ता कन्हैया का यहाँ भी लगता है। जब तुझे पता ही चल गया है कि ये कौन है और कहां पर है, तो फिर उसका कुछ रिश्ता भी यहाँ पर बनता है। नारद जी ने जब इतना कहा तो देखे कंस ने तुरंत देवकी और वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। देवकी और वसुदेव जी को जेल में डाल दिया और कहा कि अब हर हाल में कृष्ण को यहाँ आना पड़ेगा, जब पता लगेगा कि उसके माँ बाप जेल में पड़े हैं। कि यह कहकर गमनित हुए नारद जी तत्काल, तब दंपति को कंस ने दिया जेल में डाल। और डाल दिया, उसने अपने योद्धा बुलाए और कहा योद्धाओं से कि अब तुम्हारी परीक्षा का समय आया है, क्योंकि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल विचारहु चारी। कंस उन लोगों को समझा रहा है, कह रहा है अपने योद्धाओं से। और तभी के श्री महाराज सम्मति यह है, एक रंग भूमि रचवाइएगा। कंस से उसके योद्धा कह रहे हैं, मित्रगण कह रहे हैं ये प्रभु के चरणों में कुछ मुद्राएं और हैं। 151 पत्र मुद्रा राजेंद्र यादव जी मौजम, क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, हमारे आदरणीय दद्दा इनकी बहन की ओर से, जो इनकी बड़ी बहन है उनकी ओर से प्रदान हुए हैं। दद्दा हमारे इस कथा के आयोजक हैं। ये समझिए इनका बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, बड़ी सेवा इस कथा में रही है। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने अचानक उनका नाम ले लिया क्योंकि इसमें लिख दिया गया था। आदरणीय दद्दा की बहन की ओर से 51 पत्र मुद्राएं हैं, 151 पत्र मुद्राएं हैं। मैं चाहूंगी, प्रभु से कामना करूंगी कि हे ईश्वर
इनको अपनी शरण में बनाए रखे, रात दिन ये भजन कीर्तन करती रहें और अंत में इनको उन्हीं का धाम मिले, बस यही प्रार्थना है। 51 पत्र मुद्राएं आदरणीय श्री जगदीश यादव मौजमपुर उनकी ओर से प्रदान है, सार से धन्यवाद है, प्रभु के चरणों में अर्पित हैं। 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय उदन मास्टर जी उनकी ओर से प्रदान है, प्रभु भी आप पर भी कृपा बनाए रखे, सार से धन्यवाद है। वहां पर जब मंत्रियों ने इतना कहा, कंस के मित्रों ने, योद्धाओं ने इतना कहा, तो बड़ा क्रोध करके कहने लगे कि जीवन की जलन बुझाने का, मालिक के नमक बजाने का अब यही समय आ गया है। हे महाराज, आप चिंतित मत हो, उसको तो मैं मूली की तरह तोड़ दूंगा, उस कृष्ण को मैं मूली की तरह तोड़ दूंगा, गन्ने की तरह निचोड़ दूंगा, और कहिए तो भुट्टे की तरह चबा जाऊं। ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि दरवाजे पर भुनवा दूं, कोई कह रहा है कहो तो उसका मलीदा बना दूं, उसका हलवा बना दूं। इस तरह सब क्रोध में बोल रहे हैं। अक्सर जब क्रोध आता है, जब सामने कोई विपरीत खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो, तो फिर क्रोध में क्या क्या निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और इधर तो लीलाधारी की लीला है और कंस बस अपने काल को याद करके ये सब उनसे बुलवा रहा है। अब वहां पर कंस से सब इतना कह रहे हैं तो कंस को भी हौसला हो गया है कि चलो कम से कम हमारे मित्र यार ऐसे तो कह रहे हैं